चलिए आज बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे विलन की जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। उससे ना कोई पुरुष मार सकता था, ना कोई महिला, ना कोई देवता और ना ही कोई हथियार। तो सवाल ये है कि उसे हराया कैसे गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने देवताओं तक को चक्कर में डाल दिया था। भाई, जब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा हो तो जीत का रास्ता भला कहां से निकलेगा। तो इस कहानी का विलन है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी असुर जिसका नाम था अरुणा। और उसका सपना सिर्फ एक था, देवताओं के सिंहासन पे कब्जा करना और पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। अब अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अरुणा ने क्या किया, वो हिमालय गया और हजारों सालों तक, जी हां, हजारों सालों तक उसने कठोर तपस्या की। ये कोई मामूली भक्ति नहीं थी, ये एक जिद थी। एक ऐसी अटूट जिद जिसने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को भी उसके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहां एक पेंच था। भगवान ब्रह्मा ने उसे सीधे सीधे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। क्योंकि भाई, सृष्टि का नियम तो यही है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इस ना ने अरुणा को और भी चालाक बना दिया। उसने सोचा, ठीक है, अमरता नहीं तो अजेयता ही सही। और फिर उसने शब्दों का एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। तो आखिर अरुणा ने ब्रह्मा जी से मांगा क्या? उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो था तो नहीं अमरता, पर उससे कम भी नहीं था। सब कुछ शब्दों का खेल था। उसने अपनी शर्तों की एक लिस्ट सामने रखी। देखिए कितनी चालाकी से उसने ये वरदान मांगा। मेरी मौत किसी पुरुष के हाथ से ना हो, किसी महिला के हाथ से भी नहीं, कोई देवता या दानव मुझे ना मार सके, यहां तक कि कोई जानवर भी मेरा अंत ना कर पाए। और तो और, किसी भी तरह के हथियार से, चाहे वो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए या फेंक कर, उससे भी मुझे कोई नुकसान ना हो। मतलब उसने अपनी सुरक्षा का एक ऐसा किला बना लिया था जिसमें घुसने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। बस वही पल था जब ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ गया। अब सत्ता एक ऐसे बेरहम शासक के हाथ में आ गई थी जिसे मारना नामुमकिन था। तो जरा सोचिए, जब एक असुर को इतनी जबरदस्त अनियंत्रित शक्ति मिल जाए तो क्या होगा। जाहिर है, उसने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। एक एक करके उसने देवताओं को हराया और स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। उसने सूरज और चांद पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि हवा और आग जैसे तत्व भी अब उसके गुलाम थे। अब पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही राजा था, अरुणा, और हर कोई उसके इशारों पर नाचने को मजबूर था। और देवता, अपनी सत्ता और घर-बार खो चुके देवता अब पूरी तरह से बेबस थे। वो मदद के लिए दर-दर भटक रहे थे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। हर दरवाजा उनके लिए बंद था। आप अंदाजा लगाइए, हालत इतनी खराब थी कि भगवान शिव जैसे महाशक्तिशाली देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो भी ब्रह्मा के दिए वरदान के आगे बेबस थे। अरुणा का वो सुरक्षा कवच इतना मजबूत था कि उसे कोई भी भेद नहीं पा रहा था। और फिर ठीक उसी वक्त, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, आकाश से एक आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसने हताश देवताओं को एक नया, बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया। उन्हें एक ऐसी महान देवी की पूजा करने का निर्देश मिला जो शायद इस असंभव को संभव बना सकती थी। और देवताओं ने ठीक वैसा ही किया। उनकी प्रार्थनाओं ने एक ऐसी शक्ति को जगाया जिसके बारे में अरुणा ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। देवताओं की लगन और सच्ची प्रार्थना के बाद उनके सामने एक जबरदस्त दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो निराशा के घने अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण थी। और उस प्रकाश में से जो देवी प्रकट हुईं, उनका तेज लाखों करोड़ों सूर्यों जैसा था। वो दिव्य गहनों से सजी थीं, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि उनकी मुट्ठी अनगिनत मधुमक्खियों से भरी थी। चारों ओर मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं। और यही अरुणा के अंत का सबसे बड़ा संकेत था। और देवी ने कहा, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। बस देवी के ये शब्द सुनते ही देवताओं में एक नई जान आ गई। अब ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, अब ये लड़ाई खुद आदि शक्ति की थी। तो अब स्टेज सेट हो चुका था। अंतिम टकराव का समय आ गया था। एक तरफ था वो असुर जिसे कोई हरा नहीं सकता था, अरुणा, और दूसरी तरफ थी मधुमक्खियों की देवी, भ्रामरी देवी।
देवताओं की हालत देखकर देवी ने अपनी मुट्ठी खोल दी और बस उसी एक पल में अरुणा के अंत की कहानी लिख दी गई। देखिए, ये कोई आम सेना नहीं थी। ये तो प्रकृति का खुद का गुस्सा था जो बाहर आया था। अनगिनत असंख्य मधुमक्खियों ने तीनों लोगों को घेर लिया। आसमान, धरती, पाताल, हर जगह सिर्फ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां थीं। उनकी भिनभिनाहट से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था और धरती पर अंधेरा छा गया था। और यहीं पर था कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो लूप होल, वो कमी जिसका फायदा उठाया गया। याद है अरुणा का वरदान? वो देवताओं, राक्षसों, इंसानों और जानवरों से सुरक्षित था, लेकिन उसने कभी कीड़ों या मधुमक्खियों का जिक्र ही नहीं किया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी विशाल शक्ति को लाखों छोटी छोटी चीजें एक साथ मिलकर चुनौती दे सकती हैं। उन मधुमक्खियों के झुंड ने अरुणा और उसकी पूरी सेना पर हमला बोल दिया। उसके सारे हथियार, सारी शक्तियां सब बेकार हो गईं। जिस असुर को कोई देवता, कोई राक्षस, कोई हथियार नहीं मार सका, उसे लाखों करोड़ों डंकों ने नोच नोच कर खत्म कर दिया। बस कुछ ही पलों में उसकी अजेयता का घमंड मिट्टी में मिल गया। अरुणा का अंत होते ही ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया और सृष्टि का बिगड़ा हुआ संतुलन एक बार फिर से ठीक हो गया। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि कभी-कभी बहुत बड़ी ताकत को कोई बहुत छोटी, बहुत मामूली सी चीज हरा देती है। वो चीज जिसे हम अक्सर देखते भी नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी कौन सी महान शक्ति है जो इन छोटी छोटी अनदेखी चीजों में छिपी होती है।